कांग्रेस हाउस और जिन्ना हॉल से थोड़ी ही फासले पर एक पेशाबगाह है जिसे बम्बई में मोतरी कहते हैं। आसपास के महल्लों की सारी गलाजत इस ताफुन बरी कोठरी के बाहर डेरियों की सूरत में पड़ी रहती है। इस कदर बदबू होती है कि आदमियों को नाक पर रुमाल रखकर बाजार से गुजरना पड़ता है। इस मोतरी में इस दफा उसे मजबूरन पेशाब कर लिए जाना पड़ा। मुंह पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबू के इस मस्कन में दाखिल हुआ। फर्श पर गलाजत बुलबुले बनकर पड़ रहे थे। दीवारों पर आज़ाए तनासुल की महीब तस्वीरें बनी थी। सामने कोयले के साथ किसी ने ये अल्फाज लिखे हुए थे, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। इन अल्फाज की बदबू की शिद्दत और भी ज्यादा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। जिन्ना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है, लेकिन थोड़ी ही फासले पर जो मोतरी है इसी तरह आजाद हैं अपनी गलाजतें और अफूनतें पिलाने के लिए। आसपास के महलों का कूड़ा क्रिकेट अब कुछ ज्यादा ही डेरियों की सूरत में बाहर पड़ा दिखाई देता है। एक बार फिर उसे मजबूरन उस मोतरी में जाना पड़ा। जाहिर है कि पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर और सांसें बंद करके वो बदबुओं के इस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर पतले पखाने की पपड़ियां जम रही थी। दीवारों पर इंसान के औलाद पैदा करने वाले आज़ा की तादाद में इजाफा हो गया था। मुसलमान की बहन का पाकिस्तान मारा के नीचे किसी ने मोटी पेंसिल से ये गिनौने अल्फाज तहरीर किए हुए थे। हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा। इस तहरीर ने मोतरी की बदबू में एक तेजाबी कैफियत पैदा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। महात्मा गांधी की गैर मशरूत रिहाई हुई। जिन्ना को पंजाब में शिकस्त हुई। जिन्ना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों को शिकस्त हुई, ना रिहाई। इस पर गवर्नमेंट का और इसके थोड़ी ही फासले पर जो मोतरी है इस पर बदबू का कब्जा जारी रहा। आसपास के महल्लों का कूड़ा क्रिकेट अब एक ढेर की सूरत में बाहर पड़ा रहता है। तीसरी बार फिर उसे इस मोतरी में जाना पड़ा पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर और सांस बंद करके वो गलाजतों की इस कोठरी में दाखिल हुआ। फर्श पर कीड़े चल रहे थे। दीवारों पर इंसान के शर्मनाक हिस्सों की नक्काशी करने के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा और हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा के अल्फाज मद्धम पड़ गए थे, मगर इसके नीचे सफेद चाक से लिखी हुई अल्फाज उभर रहे थे, दोनों की माँ का हिंदुस्तान मारा। इन अल्फाज ने एक लहजे के लिए मोतरी की बदबू गायब कर दी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो उसे यूं लगा कि इससे बदबुओं के इस घर में एक बेनाम सी महक आई थी, सिर्फ एक लहजे के लिए।